दिल्ली में हुआ राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की अध्यक्षता। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। किसानों के उत्पादों को मिलेगा बड़ा मंच। मध्य प्रदेश के किसानों को एक और बड़ी सौगात, प्याज भंडारण निर्माण पर मिलेगी सब्सिडी। साल 2021-22 में बढ़ा मुख्य खरीफ फसल उत्पादन, अग्रिम अनुमान में जारी हुए आंकड़े। झारखंड के किसानों ने धान की बुवाई में बनाया नया रिकॉर्ड, अच्छी बारिश का मिला भरपूर साथ। हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी पर मिलेगी बैटरी स्प्रे पंप, 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को दी जाएगी विशेष आईडी से किसानों को सरकारी योजना और ऋण सुविधाओं का मिलेगा लाभ। युवाओं में बढ़ा कृषि का क्रेज, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 5000 से अधिक छात्रों ने दिया एंट्रेंस एग्जाम। महीने के आखिर में हल्की बारिश के आसार, अक्टूबर में रहेगा मौसम सामान्य। देश की राजधानी दिल्ली में रबी अभियान 2021-22 के तहत राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। सम्मेलन में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस साल खरीफ सीजन अपेक्षाओं से ज्यादा अच्छा रहा और रबी सीजन भी कई रिकॉर्ड तोड़ सकता है। साथ ही किसानों से सिंचाई के लिए कम पानी, कम बिजली और कम रासायनिक उर्वरकों में अच्छी फसल उगाने का आग्रह किया। उन्होंने नैनो यूरिया तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। एक नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात देने का फैसला किया है, जिसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना में राज्य के हर जिले की प्रसिद्ध फसल या उत्पाद पर फोकस करते हुए उसकी ब्रांडिंग की जाएगी, ताकि क्षेत्र उत्पाद को बाजार दिया जा सके। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा शरबती गेहूं उगाने वाले किसानों को होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला शरबती गेहूं की पहले ही काफी मांग है, जो सरकार की ब्रांडिंग के बाद और बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा खराब होने वाले उत्पादों के भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्याज के भंडारण निर्माण पर सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में अगर आप प्याज भंडारण गृह का निर्माण करवाते हैं तो आपको 50% तक का अनुदान मिल सकता है। विभाग की तरफ से 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण के लिए अधिकतम 3,50,000 रुपए की लागत निश्चित की गई है। इसमें से किसानों को लागत का अधिकतम 1,75,000 रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू हो चुकी है। योजना में आवेदन के लिए नजदीकी जन सुविधा केंद्र या राज्य सरकार की वेबसाइट mpkrishi.mp.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह दावा किया है कि इस साल खरीफ सीजन में 150.5 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। तोमर ने कहा कि किसान की मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और केंद्र सरकार की कृषि नीतियों की वजह से ही ये बम्पर पैदावार हुई है। इस साल हुआ उत्पादन पिछले 5 सालों के उत्पादन से करीब 13 मिलियन टन ज्यादा है। इस साल झारखंड के सभी जिलों में अच्छी बारिश होने के चलते खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की बुआई काफी ज्यादा की गई है। राज्य सरकार ने किसानों को सही समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराए, जिससे बुआई में इजाफा दर्ज किया गया है। धान की इतनी भारी मात्रा में बुआई होने पर इसकी बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं होगा। इससे पहले पिछले साल भी यहाँ धान की रिकॉर्ड तोड़ खेती हुई थी। 2020 के खरीफ मौसम में भी किसानों ने बारिश का भरपूर लाभ उठाया था। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से 2021-22 में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए एक विशेष स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों के अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चालित स्प्रे पंप पर अनुदान दिया जाएगा। ये अनुदान राशि लागत राशि की 50% तक हो सकती है। योजना में आवेदन करने के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर
फॉर्म भरना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है। आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। योजना को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र को स्मार्ट बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इस कड़ी में मंत्रालय द्वारा किसानों की 12 अंकों की विशेष आईडी बनाई जा रही है। इस विशेष आईडी से किसानों को सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ और आसानी से मिल पाएगा। साथ ही इससे केंद्र और राज्य सरकारों को खरीद कार्यों की बेहतर योजना बनाने में भी मदद मिलेगी। कृषि मंत्रालय का दावा है कि उनके द्वारा बनाए जा रहे इस डेटाबेस में शामिल 8 करोड़ किसानों को ये आईडी दी जाएगी। फिलहाल ये आईडी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्यों के किसानों के लिए तैयार की जा रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में सभी कोर्सेज के एडमिशन के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। कोविड-19 की वजह से यहां प्रवेश परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की गई थी। आखिरी चरण में करीब 5000 विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी। ये प्रवेश परीक्षाएं बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी मत्स्य विज्ञान और एमएससी नॉन मेडिकल जैसे कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित की गई। प्रवेश परीक्षाओं के बाद 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद 6 अक्टूबर को सीट अलॉट की जाएगी। अन्य जानकारियों के लिए आप यूनिवर्सिटी पोर्टल admissions.hau.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। सितंबर का आखिरी हफ्ता मौसम के लिहाज से काफी अच्छा बीतने वाला है। इस हफ्ते हल्की बारिश और सामान्य तापमान के चलते आम लोगों को भारी बारिश से राहत मिलने वाली है। बात अगर बारिश की करें तो देश के अधिकतर हिस्सों में 27, 28 और 30 सितंबर को हल्की बारिश की संभावना है। यह हल्की बारिश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कोलकाता, रायपुर, शिलोंग, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोटा और ऋषिकेश जैसे क्षेत्रों में होगी। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ईटानगर और कोयम्बटूर में मौसम काफी सामान्य रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।